अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी अकेडमी। तो बच्चा हमने पीएमसी परचेज टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 2। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सके। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 से। तो क्वेश्चन नंबर, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन 124 से स्टार्ट होते हैं तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 124 है और टेस्ट नंबर 2 का फिजिक्स के लिहाज से पहला क्वेश्चन है जी। सेंट्रीफ्यूज इज़ यूज टू प्योरीफाई। सेंट्रीफ्यूज किसको प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है? यूरेनियम को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन को। तो बच्चे आपका जो ऑप्शन है वो है ए। अब सेंट्रीफ्यूज एक मशीन का नाम है जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है और यूरेनियम के अंदर से अनडिजायर्ड पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, द स्पीड ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन एफ। अच्छा जी, अब जो स्पीड है वेव की वो किसी भी रस्सी के अंदर एक तो टेंशन के ऊपर डिपेंड करती है एंड एम मैस पर डिपेंड करती है। ये जस्ट मैस नहीं है, आगे उसने बताया द मैस पर यूनिट लेंथ है, मैस पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है। दो चीज़ें हो गई। तो इसका फार्मूला बताएं फिर स्पीड का। तो स्पीड का जो फार्मूला है वो आपके पास है v = स्क्वायर रूट f/m। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया जी? ये आपका ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 126, मोमेंटम ऑफ फोटोन। इस फोटोन का मोमेंटम बताना है आपने, क्या 0 होता है या अल्फा होता है, mv होता है या hf/c होता है। तो ये तीनों कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, h फ्रीक्वेंसी है, c स्पीड ऑफ लाइट है। इसका फार्मूला हम इस तरह भी लिख सकते हैं, p = h/λ भी आपके पास फोटोन के मोमेंटम का फार्मूला है। ये ऑप्शन भी दिया जा सकता है और ये ऑप्शन भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 127, दी ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। भाई बड़ा मुश्किल सवाल आ गया, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट बताएं जी। सिंपल, आपके पास ओम यूनिट है। अब देखिए कितने आसान सवाल आ रहे हैं बच्चे, और इसी तरह के ही क्वेश्चन आपके एमडी कैट के टेस्ट में आएंगे। तो आपको किसी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसी पैटर्न को फॉलो करें और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पेपर इसी में से आ जाएगा, ये जो टेस्ट उन्हें अपलोड किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 128, डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन ओनली, या दोनों होते हैं उसके पास या नो यूनिट। अब याद रखें जो डिस्प्लेसमेंट आप जानती हैं वेक्टर है। जब आपको ये पता चल जाएगा ये वेक्टर तो आपको ये भी पता होगा फिर वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। आपको ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 129, द म्यूचुअल इंडक्शन हैपन्स इन। म्यूचुअल इंडक्शन किस में होता है? एसी जनरेटर में होता है, डीसी जनरेटर में होता है, बैटरी में होता है या ट्रांसफार्मर में होता है? भाई आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है। आप देखिएगा कैसे, ये आपके पास एक ट्रांसफार्मर होता है, उसके अंदर उसके पास दो कॉइल्स होती हैं। कॉइल का नाम प्राइमरी होता है, कॉइल का नाम सेकेंडरी होता है। हम प्राइमरी में फ्लक्स को चेंज करते हैं और करंट सेकेंडरी में पैदा हो जाता है। तो ये हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ये आपको ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 130, ड्यूरिंग द सर्कुलर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का सिंपल फार्मूला बताना है। ऊपर छोड़ें वो जो कुछ भी कह रहे हैं, उसने कहा है कि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला बताएं। हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या है, Q × V क्रॉस B। इसको ओपन करते ही आ जाता है Q × V B sin थीटा। जब sin 90 पुट करते हैं तो आपका आंसर आता है QVB, जो कि आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 32, वैसे तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान है। व्हाट विल हैपन इन अ टाइम ऑफ 7 आवर्स। 7 घंटों में क्या होगा? भाई कौन से 7 घंटे? इफ़ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ एन एवरेज लाइफ ऑफ 7 आवर्स। अगर इसकी एवरेज लाइफ कितनी है? 7 आवर्स। एवरेज हाफ लाइफ का जिक्र कर लें। एवरेज लाइफ का मतलब है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसके अंदर आपके पास जो भी पार्टिकल है वो आधा डिके हो जाता है और आधा बच जाता है। तो तकरीबन उसने कहा है कि एवरेज है, तो एवरेज का मतलब है मोर देन हाफ कर लें आप इसे, जो कि आपका ऑप्शन सी होगा। जब वो कहेंगे एवरेज लाइफ है तो आप क्या कहेंगे जी कि मोर देन हाफ एक्टिव न्यूक्लियाई डिके हो जाता है। एग्जैक्ट हाफ लाइफ 7 आवर्स है तो फिर आपका क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियाई डिके, हाफ डिके हो जाता है और हाफ रिमेन हो जाता है। अगर एवरेज का जिक्र करें तो मोर देन हाफ कर देंगे आप जी। तो इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पावर क्या है? पावर जो भी हो, पावर का फार्मूला जनरल यही है, वर्क बटा टाइम, जो कि आपका ऑप्शन है रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक वर्क को यूनिट टाइम में डिवाइड कर दें, आपके पास इलेक्ट्रिक पावर आ जाएगी। ब्रिज रेक्टिफायर इज प्रेफर टू एन ऑर्डिनरी 2 डायोड्स फुल वेव रेक्टिफायर बिकॉज। जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है हम उसे 2 डायोड्स के ऊपर प्रेफर करते हैं। किस लिए? फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो क्यों करते हैं भाई? इसका आंसर आपके पास क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। इट नीड्स मच स्मॉलर ट्रांसफार्मर फॉर द सेम आउटपुट। जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसे
स्मॉलर ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, इसमें नो सेंटर टैब रिक्वायर होता है, इसमें लेस PIV रेटिंग पर डायोड होती है। तो ये तीनों ही आपके ऑप्शन सही हैं, तो आप कहेंगे ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है आपका टेस्ट नंबर 1 में। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज, भाई कांस्टेंट है, कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि V = IR। ओम कहता है जी कि मेरे रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखो, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट तब रहेगी जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 137, मैस एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय, भाई आइंस्टाइन इक्वेशन है E = mc²। आइंस्टाइन सरकार ने मैस और एनर्जी को रिलेट किया था, मौजूदा शक्ल है एनर्जी की मैस। न्यूक्लियर फोर्सेज आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेज। नंबर 139, विच अमंग द फॉलोइंग क्वालिटीज इज नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनमें से किसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। मूविंग चार्ज भी, जब भी मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये ऑप्शन आपको गलत है, उसके ऊपर फोर्स लगेगी। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। करंट फ्लोइंग, इसमें भी तब्दीली आ जाएगी, ये भी ऑप्शन नहीं है जी। स्ट्रेशी चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब स्ट्रेशी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, तो आपको ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 140, अ लाइन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, भाई जो लाइन वेव फ्रंट के नॉर्मल होती है, अगर हम वेव फ्रंट इस तरह ड्रा करें तो ये लाइन क्या कहलाएगी, वेव फ्रंट के नॉर्मल। इस लाइट को भाई हम रे ऑफ लाइट बोलते हैं, जो कि आपका ऑप्शन डी है। नंबर 141, इफ n is the number of molecules of a gas in a container, the number of moles can be calculated। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, सिंपल क्या करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रोस नंबर पे डिवाइड कर दें और आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 142, कंसीडर कार इज ट्रेवलिंग फॉर 1 hour, 1 घंटे के लिए कार ट्रेवल कर रही है जी। 1 घंटे में क्या होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एवरेज वेलोसिटी 0, इनमें से किस केस में आपकी एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, कार 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ट्रैवल करती है, भाई यहाँ पे तो एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होगी। बी ऑप्शन में कार ट्रैवल 60 किलोमीटर ड्यू ईस्ट देन टर्न्स राउंड, ये भी ऑप्शन गलत है। कार ट्रैवल 70 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, भाई ये भी कोई ऑप्शन है, डी ऑप्शन बनता है। अब देखें कैसे बनता है, द कार ट्रैवल्स 30 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, कार वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर ट्रैवल करती है, फिर वापस ईस्ट की तरफ, फिर वापस ईस्ट की तरफ 30 किलोमीटर ट्रैवल करती है। जितना ट्रैवल उसने ईस्ट की तरफ किया उतना ही ट्रैवल उसने वेस्ट में किया, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी नेट वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या आएगी, आपकी 0 आएगी। उसने नेट कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया या नेट कोई डिस्टेंस उसने कवर नहीं किया, इसलिए आपकी एवरेज स्पीड क्या है, 0 है। तो हमारे यहाँ पे 142 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। खूब मेहनत करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन किया करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं @lectures फिज़िक्स, ये आप टाइप करेंगे इंस्टाग्राम पे तो मेरी आईडी शो हो जाएगी, तो वहाँ पे आप मुझे इनबॉक्स में अपने क्वेश्चंस को दे सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह सॉल्व करके दूंगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।